दोस्तों मैं सोमनाथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडिया में। तो जैसे आपका समय हम ना लेते हुए आज का जो टॉपिक है पूरा संविधान, आज हमारे अजीत सर हैं, इनको जितेंद्र बोलते भी हैं सब, हम प्यार से इनको अजीत सर बोलते हैं। तो आज जो संविधान होता है पूरा निचोड़ कर, पूरा जो होता है निचोड़ आज ये पढ़ाएंगे संविधान एक ही वीडियो में। ये ध्यान रखिएगा कि अगला वीडियो हमको नहीं मिल रहा है, अगला टॉपिक नहीं मिल रहा है, दूसरे वीडियो में है, ऐसे कुछ नहीं है। आप केवल इस वीडियो में बने रहिए। पूरा जो संविधान है, जी हाँ गौर कीजिएगा, पूरा संविधान एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप सब तैयार हैं? जी धन्यवाद। हाँ दोस्तों देखिए, पहली बात होती है भारतीय संविधान में। हमारे संविधान में कुल कितने पार्ट हैं, कितने मतलब भाग हैं। अगर कहा जाए, अब यूपी पुलिस 2018 में पूछा जाए जैसे कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, उसमें ऑप्शन था लगभग, उसमें अगर ऑप्शन में था 23 है, 25 है, 28 है या 30 है, तो यहाँ पर हम लोगों को 2018 का पुलिस में जो हुआ था 25 सही किया था। लेकिन अगर ऑप्शन में देखिए हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो हमारे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद है। अब इस तरीके से हम शुरू करते हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए आपको हम पूरा संविधान पढ़ाने देखिए। अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहने का मतलब है कि भारत का नाम लिया गया है, भारत अर्थात इंडिया, 10-20 साल इंडिया मतलब कि यूनियन स्टेट होगा, मतलब कोई भी राज्य चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकता है। और इसी में भारत के पहले अनुच्छेद के पहले में भी भारत का नाम लिया गया है। और अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि कोई भी राज्य, नया राज्य है, वो इसमें आकर सम्मिलित हो सकता है, नए राज्य का प्रवेश हो सकता है, नया राज्य आ सकता है। इसमें नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन। फिर अनुच्छेद 3 यही पूछता है अधिकतर। अनुच्छेद 3 अगर कहते हैं जैसे अभी नाम है हमारे, जैसे यूपी उत्तरांचल था, उत्तराखंड कर दिए, जैसे ओडिशा पहले था तो उड़ीसा कर दिए। इस नए राज्यों का गठन, उसमें सीमा में विस्तार, नए राज्यों का नाम में परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 2 में जैसे सिक्किम को नए राज्य में दर्जा दिया गया, 35वें संविधान संशोधन से दर्जा दिया गया, और पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य बना। उसके बाद आर्टिकल 4 में यही कहा गया है कि जो ये दोनों अनुच्छेद 2 और 3, जो ये दोनों अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 2 और 3, 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। मतलब अनुच्छेद 368 में क्या है, जैसे अनुच्छेद 368 भाग 18 संविधान संशोधन, भाग 18 संविधान संशोधन, इसी में कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, आर्टिकल 2 और 3 ये भाग 18 अनुच्छेद 368 के तहत ये नहीं आए। इसी में उल्लेख किया गया है। इस तरीके से हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है, भाग 1 कंप्लीट होता है। अब इससे बात कुछ नहीं पूछेगा भाई। अब इसी में पूछे, जैसे फिर से देख लीजिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसी में कहा गया भारत का नाम लिया गया है, भारत के 2 नाम दिए गए हैं, भारत अर्थात इंडिया, अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत कहा गया। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का गठन, जैसे नए राज्य आकर मिल सकते हैं, जैसे सिक्किम हमारे पहले दर्जा नहीं था तो उसमें सम्मिलित किया गया, इस अनुच्छेद 2 में कहा गया। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया जैसे कोई भी नया राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना, आज वर्तमान में नाम उत्तराखंड है, इस तरीके से बना। अनुच्छेद 4 में ये 2 आर्टिकल जो है 2 और 3 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आए। तो भाई समझ में आया, एक से भाग 1 हमारा कंप्लीट हुआ और भाग 2 में
देखिए भाग दो शुरू होता है। भाग दो नागरिकता। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता। एक इसमें क्वेश्चन कोई अधिक नहीं बनता। इसमें क्वेश्चन नहीं बना था कि एक बार पूछ लिया था, लगभग पीसीएस में पूछा था कि हमारा वह कौन सा भाग है जो हमारे संविधान के लागू होने से पहले ही लागू हो गया था। तो हमारा ये भाग जो है, जो नागरिकता है, ये संविधान संशोधन मतलब संविधान को लागू होने से पहले ही लागू हो गया था। और कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये भाग हमारा लागू हुआ था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाग 2 जो हमारा है 26 नवंबर 1949 को जब हमारा तैयार हुआ संविधान, तभी से यह लागू हो गया। और इसमें से कुछ अधिक नहीं पूछेगा और यही पूछेगा कि भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 नागरिकता है। और इसमें से अधिक क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस यही ख्याल कीजिएगा कि हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था जब 26 नवंबर 1949 को, तो फिर इसी दिन से यह भाग 2 लागू हो गया था। इस प्रकार से भाग 2 समाप्त हुआ। और भाग तीसरा देखेंगे। भाग 3, जैसे भाग 3 में देखेंगे, भाग 3 मौलिक अधिकार। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारा है 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 में देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में है मौलिक अधिकार। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं संविधान से तो भाग 3 से ही अधिकतर बनते हैं। तो इसलिए हम अच्छी तरीके से देख लेंगे। अब बात करें तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 और 13, भाई नोट करते चलिएगा। अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होगा। और अनुच्छेद 13 में ये कहा गया। और एक क्वेश्चन अनुच्छेद 13 से भाई ये बनता है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले, एक बार पूछा था, लगभग किसी पेपर में पूछा था, याद नहीं आ रहा, कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की भी रक्षा कौन सा हमारा आर्टिकल करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हमारा आर्टिकल 13 करता है। अगर पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हमारा कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 13 करता है। और फिर उसके बाद ये देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों की भी रक्षा अनुच्छेद 13 करता है। फिर आर्टिकल 14 विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समान संरक्षण, मतलब विधि के समान मतलब कानून के समान सभी लोग बराबर होंगे, एक समान होंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग बराबर होंगे, यही कहा गया है। और उसके बाद आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है भाई कि कोई भी व्यक्ति हो, उसे मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर कोई भी किसी को भी प्रेरित नहीं किया जा सकता है। किसी भी समाज में उसे समान रहेगा। मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर उस पर विरोध नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में यही कहा गया है कि हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं, कोई भी हमारे जात को उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति प्रेरित नहीं किया जा सकता है, उसको मतलब विडंबना नहीं की जाती। तो आर्टिकल बात करते हैं फिर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि विधि के समान नहीं, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि कोई भी नौकरी हो उसमें सभी लोग समान है, सभी के लिए समान है। किसी भी
नियोजन में समानता रहेगी, कोई भी व्यक्ति कोई भी नौकरी को धारण कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, कह सकते हैं तो लोक नियोजन की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अब भी बात करते हैं आर्टिकल 17। सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई कि आर्टिकल 17 में क्या है। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता है कि आर्टिकल 17 में क्या है। आर्टिकल 17 में अगर हम बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, छुआछूत कांड, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत कांड, आर्टिकल 17। इसी अभी बात हुई है, जैसे राजस्थान में कोई बात हुई है भाई कि कोई बच्चा है कि उसे मार दिए हैं लगभग। तो ऐसे देखिए, हमारे पहले बात कीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग थे पहले से ही लिख के चले आए हैं कि आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत होगा, अस्पृश्यता का अंत। अब बताइए ऐसे में क्या किया जाए। उस बच्चे को जो ये भी किया है हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी टीचर हो उसको ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है ऐसी नहीं करनी चाहिए, उसे कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, ऐसी बात जिससे कोई भी व्यक्ति को ऐसे नहीं। अब कहते हैं सब लोग दलित, ये शब्द ही मुझे बुरा लगता है। ये दलित क्या होता है? कोई भी व्यक्ति है वो, अब कोई व्यक्ति कोई दलित कैसे हो सकता है? ऐसे दलित कहकर उसे मारा गया, बताइए गलत है कि नहीं? अच्छा तरीके से नहीं है। मतलब कहते हैं कि आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है, इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को कुछ किया नहीं जा सकता। और बात करते हैं आर्टिकल 18। अगर आर्टिकल 18 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि उपाधियों का अंत होगा। बात करें तो आर्टिकल 18 में लिखा गया है कि उपाधियों का अंत होगा, लेकिन इसमें कुछ है, कुछ अपवाद है, जैसे शिक्षा हुआ और सैनिक हुआ, इसमें कुछ दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र हुआ, तो ये सब अपवाद है। लेकिन आर्टिकल 18 में लिखा गया है कि उपाधियों का अंत होगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 18 समाप्त हुआ। और फिर उसके बाद आर्टिकल 19 की बात करते हैं। चलिए अब आर्टिकल हम कहाँ तक 18 से 19 बात करते हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद 19। अब इसमें सब कहते हैं इसमें 5-6 अनुच्छेद है। जैसे अधिकतर पूछता है आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a), इसमें लिखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारी जो प्रेस है, प्रेस की अभिव्यक्ति आर्टिकल 19(1) में दी गई है। और इसी प्रकार से बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता सब आर्टिकल 19 में ही है। और सभा करके कमाने की मतलब सभी लोग आर्टिकल 19 में है। और बात करें तो आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि दोष सिद्धि के लिए बात करें तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि दोष सिद्धि में संरक्षण, कि कोई व्यक्ति अगर कोई गिरफ्तार हो गया है तो उसके लिए दोष सिद्धि में संरक्षण हो, उसे कोई उसे कुछ कर ना सके। मतलब कुछ किया है, गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे में ले जाना है। ये आर्टिकल 22 में वैसे पूरी बात की गई है, लेकिन इसमें दिया है दोष सिद्धि में संरक्षण। और बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 21, इसमें दी गई है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और इसमें बात करें तो इसमें आर्टिकल 21 में दी गई है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारा जो आर्टिकल 20 और 21 है, बात करें तो ये आर्टिकल 20 और 21 जो है दिया गया है आपातकाल के दौरान जो हमारे कौन से अनुच्छेद जो लागू ही रहते हैं, मतलब समाप्त नहीं किए जा सकते, वे हमेशा ही लागू रहेंगे। तो ये आर्टिकल 20 और 21 बात करें तो आर्टिकल 20 के आपातकाल में
कि आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में भी लागू रहेंगे, ये इन्हें हटाया नहीं जा सकता। अब फिर बात करें, इसी में एक संविधान संशोधन हुआ था। अब वो बात करें अनुच्छेद 21 का या 21 का या ये लिख सकते हैं 21A। अब बात करें आर्टिकल 21A, ये हमारा जो 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला। ऐसे बात करें तो ऐसे 14 वर्ष से कम बच्चों के बात करें तो अनुच्छेद 21 से 14 वर्ष के कम बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 21 से इसमें कहा गया है कि जैसे इसे लिया गया 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के हिसाब से इसको संविधान संशोधन किया गया और इसमें 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। निःशुल्क मतलब कोई भी पैसा नहीं लेगा, कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21 से 86वां संविधान से। एक नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, यही क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि 21 से शिक्षा का अधिकार जो हमें मिला है ये कौन से अनुच्छेद से मिला है, तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया। ये अधिकतर पूछता भाई साहब कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो सन 2002 में हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं हम अनुच्छेद 22 की। आर्टिकल अनुच्छेद 22 इसमें कहा गया है कि जो है अनुच्छेद 22 में गाँव में गिरफ्तारी के बीच संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। जैसे कि बात करें कि अगर हमें कोई भी, जैसे हमें पुलिस पकड़ लेती है तो हमें इसमें कहते हैं कि 24 वर्ष से कम 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकती है। और जैसे अभी अगर कहा जाए कि हमारे भारतीय संविधान में अगर कहा जाए कि काला कानून, जो आप बात करेंगे कि 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था, ना अपील ना दलील वाला संविधान, अगर उसकी तुलना की जाए तो किस अनुच्छेद में मिलता है, तो भाई साहब पीसीएस में लगभग पूछा था कि हमारा जो पहले का ब्रिटिश साम्राज्य का जो रोलेट एक्ट था 1919 वाला, वो किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है, तो आर्टिकल 22 में मिलता है। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि 24 घंटे से अधिक आप रख नहीं सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट जिले के पास भेजना पड़ेगा और उनके सामने पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 22 में कहा गया। और अब बात करें तो आर्टिकल 23 अब आर्टिकल 23 और 24 इसमें कहा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करें तो आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब का बात किया जाए तो आर्टिकल 23 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो उसे जबरदस्ती काम नहीं किया जाए, बलात्श्रम नहीं किया जा सकता है। बलात्श्रम निषेध है।
आर्टिकल 23 में एक बात की है कि बलात्कार निषेध है। मतलब कहने की बात है कि आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। और उसे जैसे कोई बात की पहले बाबू साहब लोग रहा था ना, तो बाबू साहब लोग रहा था ना कि चलाओ हमारा कमा करा ना करता था ही। मतलब अब आप काम नहीं कर सकते हैं कि 10 रुपये दे दें, 20 रुपये, ये निर्वाह युक्त मजदूरी मतलब आपको देना ही पड़ेगा। जैसे अब हमारे यहाँ मनरेगा आया था, मनरेगा का 2006 के एक्ट के तहत मनरेगा हमारे 100 दिन के लिए मजदूरी, मतलब 100 दिन के लिए दिया जाएगा, कार्य दिया जाएगा। युवाओं को हमारे लिए 100 दिन का कार्य दिया जाएगा। इसके तहत इसी तरह उसके लिए लगभग इस समय 202 रुपये दिए गए। मतलब आपको कार्य जो कहेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और इसीलिए बड़ा श्रम निषेध है। और बात करें तो आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्य नहीं किया जाता। आर्टिकल 14 में लिखा गया कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम नहीं किया, मतलब किसी भी कार्य नहीं किया जाता। मतलब कि फैक्ट्रिया आज में 14 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य नहीं कराया जा सकता। एक आ गया आर्टिकल 24। अब बात करें आर्टिकल 25 की। बात करें कि आर्टिकल 25 अब बात करें, इतने हम कर चुके हैं भाई साहब। देखिए ग्रेट इंडिया चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपको इतने अच्छे तरीके पढ़ा रहे हैं तो ग्रेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आपको बात करते हैं और लाइक कर दीजिएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बात करते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। मतलब हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म ले सकते हैं, किसी भी धर्म को त्याग कर सकते हैं, तो हम कोई भी धर्म नहीं मान सकते हैं। सब इसमें दिया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब फिर बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30 ये विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए कि अल्पसंख्यकों के लिए बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए है। मतलब इनकी शिक्षा कैसे होगी है, चाहे तो आर्टिकल 29 और 30 के तहत ये कोई अलग अपना कॉलेज बना सकते हैं, अलग कॉलेज बनाकर अलग तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अलग कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक के लिए विशेष उपबंध किया गया है। और बात करें आर्टिकल 31, ये देखिए आर्टिकल 31 जो है ये हमारा संविधान से हटा दिया गया है यहाँ से। अब बात करें तो आर्टिकल 31 को 44वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1978। देखिए बात करें तो आर्टिकल 31 को हटाकर 44वां संविधान संशोधन के 1978, इस समय मोरारजी देसाई का कार्यकाल था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। एक ध्यान दीजिएगा
कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें यह कहा गया कि जो एक हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसको 300A में कर दिया गया और इसे क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार। A में रख दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया। हाँ, तो इस हिसाब से आर्टिकल 31 समाप्त हुआ और आर्टिकल 32, जैसे कि बात करें आर्टिकल 32 हमारे लिए अति महत्वपूर्ण कि आर्टिकल 32 में हम क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में बात करें तो आर्टिकल 32 में जो है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जो बात करें आर्टिकल 32 में यह है कि जब कोई भी व्यक्ति को किसी भी कार्य किया जाए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात यह है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगर बात करें वैसे तो संविधान की आत्मा हम प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की आत्मा हम प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन जब इसमें यह पूछ लिया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तहत हम संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहे थे, तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत हम सुप्रीम कोई भी कार्य कोई भी विवाद डायरेक्ट अपने मौलिक अधिकारों का क्षरण होने पर, जैसे अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार का क्षरण हो रहा है, मौलिक अधिकारों का आनंद हो रहा है, तो हम इसके अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो ये रीट निम्न प्रकार इस प्रकार से है, नोट करिएगा। पहला है बंदी प्रतीचीकरण। बंदी प्रतीचीकरण और इसके तहत 5 प्रकार। दूसरा है परमादेश और तीसरी है बंदी प्रतीचीकरण, परमादेश, अधिकार की इच्छा, उत्प्रेषण। चौथा है उत्प्रेषण, बंदी प्रतीचीकरण, परमादेश, अधिकार की इच्छा, उत्प्रेषण और 5वां है प्रतिषेध। तो देखिएगा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। बंदी प्रतीचीकरण, परमादेश, अधिकार की इच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो और बात करते हैं तो अगर कोई बात अधिकतर लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अधिक है, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट जो 226 के तहत सुप्रीम हाई कोर्ट रीट जारी करती है। हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करती है और इसके तहत एक रीट और बढ़ जाती है और जिसे कहते हैं एक और रीट होती है जिसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब 6 प्रकार की रीट जारी करती है। और इसमें अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी
सकती है। और बात करें अब आर्टिकल 35 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 33 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 33 से 35 तक में ये कहा गया है कि कोर्ट मार्शल मतलब कोई भी जैसे सैनिक कार्रवाइयाँ है जो उसके क्षमादान के लिए, मतलब सैनिक कार्यों का अगर कोई भी है तो उसे केवल राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो सैनिक कार्यों को भी कुछ माफ कर सकता है। जो सजा दी गई है उसमें कुछ माफ कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं माफ सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है ये तीनों अंगों का मालिक होता है। इस तरीके से 33 से 35 तक इसमें कोर्ट मार्शल की बात की गई है। और इसी तरीके से हमारा भाग 3 समाप्त होता है। और बात करेंगे भाग 4 DPSP। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं। और जैसे कि आप कर रहे हैं तो देखिएगा हमारा जो चैनल है ग्रेट इंडिया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। भाई जरा ख्याल कीजिएगा। बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। देखिए जो संविधान था पूरा, जो भाग 3 था पूरा आपको पढ़ाया गया, बहुत निचोड़ पढ़ाया गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया। अगर आप थोड़ा से भी पढ़ने लायक होगे तो यह आपको समझ में आएगा। बहुत निचोड़ पढ़ाते हैं, बहुत माने जाने टीचर हैं और अच्छे खासे इनको सभी लोग जानते हैं। और जितेंद्र सर हैं जिससे कि हमारी जो ग्रेट इंडिया की टीम है निरंतर आप लोगों के साथ है। जितेंद्र सर हुए, हम हुए, हर्ष सर हुए, सूरज सर हुए और पूरी जो टीम है वह आप लोगों के लिए SSC के लिए पूरी तैयारी करा रही है और अच्छे कंटेंट दे रही है। तो आज संविधान था इस वीडियो में और अगले पार्ट में हम फिर आएंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ग्रेट इंडिया को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन डाले तो उसमें आपको आपके फ़ोन तक जा सके। और वीडियो अच्छा लगा हो, जितेंद्र सर का अच्छा लगे हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और कमेंट कीजिए, बताइएगा कि अगले आपको कैसा लगा और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। ओके जितेंद्र सर, धन्यवाद, थैंक यू।